पेशेंट के सामने बात करते हैं जिसमें उसे ऊपर वाले के रहमो करम से उसे शिफा मिली होती है या उसे आराम मिला होता है, तो वो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करता है। आज जो बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ या जो आपसे अपील करना चाहता हूँ, उसे आप अपील मानिए, रिक्वेस्ट मानिए, कुछ भी मानिए, वो बात उस चीज़ से हटके है। दोस्तों हुआ क्या है, मैं और मुजीब भाई और हमारे कुछ और साथी भी हैं। बेसिकली मुजीब भाई का मेन काम है, हम लोग हर साल रमज़ान में ये प्रोग्राम चलाते हैं वैसे तो, बट इस बार थोड़ा सा हमने पहले ही इस काम को करने की कोशिश की है। जनरली हम कभी भी इस काम के लिए सोशल मीडिया सहारा नहीं लेते हैं, पर इस बार हमें मजबूरन लेना पड़ रहा है क्योंकि हम एक्चुअल लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपने जो आसपास के हमारे एरिया के लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब आप यहाँ बिल्कुल मत समझिए, जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए ना ही हम किसी से पैसे मांगने जा रहे हैं, ना ही कोई किसी तरह से मदद मांगने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे उस तरह की हेल्प करना चाहता हूँ या हेल्प मांगना चाहता हूँ। हम हर साल कोशिश करते हैं, हमसे जो भी बन पड़ता है, जो भी हमारा इनकम का 5% फंड है जो इकट्ठा करते हैं, उस फंड में से मुझे भाई हम सब लोग मिलके ऐसे कुछ लोगों को चुनते हैं जिनको बेसिकली उसकी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार भी हमने कोशिश ये की है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए और उनकी किसी न किसी रूप में मदद की जाए। दोस्तों हमने इस बार 3 कैटेगरी चुनी है, जिसमें बुजुर्ग हैं, बेटी हैं और बच्चे हैं। बुजुर्ग ऐसे हमने चुने हैं जिनका ट्रीटमेंट अगर कराना हो, जिनके कोई अपने ना हो, जिन पे किसी भी तरीके से पैसे की इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं और वो अपना ट्रीटमेंट कराने में सफल नहीं है, तो हमारी टीम उनको चुनकर जहाँ वो हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर क्लिनिक से उनका ट्रीटमेंट संभव है तो हम खुद क्लिनिक पे उनका महीने, 2 महीने, 4 महीने जितना भी जरूरत पड़ती है वहाँ से करते हैं। अगर एनी हाउ किसी भी कारण से उनको कोई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना है, अगर उसमें उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हम इस बार अपने इस माध्यम से करने जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी कैटेगरी हमारी है बेटियों की। हमने यहाँ 2 तरह के बेटियों को चुनाव कोशिश की है। एक वो बेटी जो बेसिकली शादी के बाद किसी भी कारण से ससुराल में नहीं है और अपने माता पिता के साथ में है, और उन माता पिता की भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो उस बेटी का खर्चा उठा पाए या अपने घर में किसी भी कारण से उसका खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है। दोस्तों ऐसी बच्ची अगर आपके आसपास है और ऐसे घर में है जिस घर की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि वो उस बच्ची के बच्चों का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें हम किसी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहते, किसी को चरण नहीं दिखाना चाहते। सिर्फ हमारा फर्ज है, हमारी कोशिश है कि हमें ऐसी बच्चियों से मिलाइए। तो अगर वो अपना कुछ रोजगार खोलना चाहते हैं छोटा पूरा, जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सके, तो हम उसमें हेल्प करेंगे उनकी। और अगर उनके बच्चे हैं जिनकी वो पढ़ाई रुक गई है तलाक की वजह से या पैसे की वजह से, तो फुल ईयर, पूरे साल का उनके फीस प्लस उनकी बुक उन तक हम पहुंचाएंगे, भरेंगे। हमारी पूरी टीम पहले जांच करती है कि वास्तविक वो लोग इस लायक हैं या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्चुअल जरूरतमंद की मदद करनी है। ठीक। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जो बच्चे किसी कारण से अपने माँ बाप के साथ रह रही है, उनकी तलाक हुई है या किसी कारण से घर पे ही है, या उनकी शादी नहीं हो पा रही है, और शादी कर तो पा रहे हैं या करने की स्थिति में है बट कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों ऐसे भी आप गर्ल्स या परिवार का हमें पता दे सकते हैं जो शादी करने की स्थिति में नहीं है, तो हमसे जो भी बन पड़ेगा और मालिक ने चाहा तो उनकी शादी हमारी टीम जो भी इंतजाम होते हैं शादी में सारी चीज़ करा के और कंप्लीट कराते हैं। तो 3 कैटेगरी हमने रखी है बुजुर्गों का ट्रीटमेंट। तलाकशुदा या किसी भी कारण से अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप की खुद की हैसियत नहीं है, उनको पालन पोषण कर सकें, ऐसी बच्चियों का, उनके बच्चों की एजुकेशन प्लस उन बच्चियों को कुछ रोजगार खुलवाना। चौथी, किसी बच्ची की अगर शादी नहीं हो पा रही है, माँ बाप किसी कारण से काम टूट गया या काम की हैसियत नहीं है, ऐसे 3 लोग अगर आपके आसपास कोई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है, हमें
दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। जो भी हमारी टीम से मदद हो सकेगी, जो भी मालिक हमसे वो काम करा पाएगा जो इस लायक हम हैं, भरपूर हम उनको वहाँ तक मदद पहुँचाएँगे और हर संभव कोशिश करेंगे उनको एक सादगी भरा या मैं कहूँ इज्जत के साथ ज़िंदगी जीने वाला जीवन दे सकें। जो हमारा मालिक हमसे करा सकेगा, हम शुक्रगुज़ार हैं अपने मालिक के कि हमसे वो इस तरह के काम कराता है, और हम किसी कोई एहसान नहीं करना चाहते, ना ही एहसान करते हैं, ना ही हम इस लायक हैं कि किसी का एहसान कर सकें। बस हमारा मालिक हमसे ऐसे काम कराने की हमें हिम्मत देता है। हमारे मुजीब भाई हैं जो इस काम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनकी पूरी पूरी मदद रहती है इस तरह के कामों में। प्लीज़ रमज़ान से पहले अगर ऐसे कोई 3 शख्स जो आपके हाथ में हैं, हमें कॉन्टेक्ट करिए। हमारी टीम उन तक पहुँचकर उनकी मदद करेगी। शुक्रिया।